सो आप पूछ सकते हो, जैसे कि देख रहे हो क्या स्लिक क्विक शिफ्टर बनाया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू today's video, and today I am riding the all new Duke 390। सो ये एक शॉर्ट सा वीडियो रहेगा एंड मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इस बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले अच्छाई से शुरू करेंगे, और स्पेक शीट वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज सबसे पहला चीज़ होगा सबसे पहला चीज़ है जो इस बाइक का जो लो रेव में जो इश्यूज होता था, पावर लैग होता था, वो इस नए इंजन से सॉल्व हो गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बाइक काफ़ी अच्छा राइडेबल है ऑल थ्रू आउट द रेव रेंज, अनलाइक द प्रीवियस जेंस जो लाइक आप लोग को सब पता ही होगा कि लो रेव उसका काफ़ी ही वीक था। लोअर आरपीएम में वो बाइक बहुत जल्दी बंद हो जाती थी, बट दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व विद दिस न्यू LC4C इंजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के बारे में। वो दूसरा इम्प्रूवमेंट है कि इसका ब्रेकिंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। लाइक इट्स अ वेरी लाइक इसका लेवल ही अलग हो चुका है सिंगल सिलेंडर का ब्रेकिंग के हिसाब से। सो आप जब तक इस बाइक को राइड नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या क्या मिस कर रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ द सीटिंग पोस्चर। पहले आप बाइक के ऊपर बैठते थे BS3 BS4 में, बट इस मॉडल में आप बाइक के हिस्से हो गए हो, लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। इतना प्लांटेड फील हो रहा है, एंड आप हाई स्पीड में सोचो ये कितना मस्त होगा। अभी हालांकि ये ब्रेकिंग पीरियड में है इसलिए मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ। दिस बाइक बिलोंग्स टू स्पीडी 26, सो मैं उसको ज़्यादा अभी खींच नहीं पाऊँगा। नाउ ये था दूसरा इम्प्रूवमेंट। तीसरा इम्प्रूवमेंट है टैंक ग्रैब करने का जो एरिया है, दिस इज़ प्रीटी गुड एंड आई एम एबल टू ग्रैब इट सो नाइसली। तो आप सोच सकते हो कि जब मैं अच्छा से कॉर्नर वगैरह करूँगा या ट्रैक डे करूँगा उसमें कितना मस्त इम्प्रूवमेंट होगा, कितना अच्छा से ग्रिप रहेगा टैंक। सो दैट वाज द गुड थिंग्स अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अब और एक चीज़ मैंने फेस किया है कि कंपेयर टू प्रीवियस जेंस इसका जो क्विक शिफ्टर है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छे से काम करता है। अनलाइक द ADV में कुछ कुछ कभी कभी वो क्विक शिफ्टर काम नहीं करता, बट फॉर दिस मॉडल दिस इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। सो हैट्स ऑफ टू KTM फॉर working on this. Another pro feature of this motorcycle is the adjustable suspension. अब बहुत सारे लोग उतने गीक नहीं हैं सस्पेंशन के बारे में, बट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप अपने हिसाब से इस बाइक को जैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, अपने वेट के हिसाब से, लोड के हिसाब से, पिलियन के हिसाब से। सो देर इज़ सो मच थिंग्स टू डू ऑन दिस मोटरसाइकिल। फिलहाल और कुछ तो मैं नहीं भूला हूँ, बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द कॉन्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ऑब्वियसली इतना सारा प्रोज होगा तो कुछ कुछ कॉन्स होगा। अगर मैं कुछ प्रो भूल गया तो मुझे आई थिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, बट इस बाइक चलाने के टाइम में ये ध्यान नहीं रहता, बिकॉज इतना मस्त फीलिंग आता है ना ये बाइक चलाने का, कुछ कुछ पॉइंट शायद मैं भूल भी सकता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स और कॉन्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सबसे पहले बात, ये फर्स्ट लॉट का एकदम बहुत स्टार्टिंग वाला मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो वी ऑल आर अवेयर दैट फर्स्ट लॉट बाइक्स में बहुत सारे इश्यूज कुछ कुछ रहते हैं, स्पेशली KTM, बजाज, TVS, ये सब इंडियन ब्रांड्स में और ऑस्ट्रियन ब्रांड में भी होता है। हर तरह का ब्रांड में वो सब इश्यूज होता है ना। सबसे पहला इशू का बात बताऊं कि 6 गियर में जब क्लच को प्रेस कर रहे हो तो वो बाइक बंद हो जा रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, देयर आर अदर यूजर्स ऑल्सो हु आर फेसिंग द सेम इशू। सो ये एक इशू है जो KTM सर्विस सेंटर ने बोला अपडेट आने से ये रिजॉल्व हो जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा।
क्या मस्त ब्रेकिंग है भाई। सो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और एक इशू है जो भाई ने फेस किया है, वो है कि बाइक के पैनल में गैप हम लोगों ने नोटिस किया था। मैंने सबसे पहले नोटिस किया था कि पैनल में थोड़ा सा गैप था। सो दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, बट एनीवे सर्विस सेंटर ने बोला कि आप जल्दी से वापस आओ, हम वो चीज़ रिजॉल्व कर देंगे, मैं उसको सही से फिट कर देंगे वट एवर। बट दैट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन अगर आप एक 3.5-4 लाख का मोटरसाइकिल ले रहे हो। सो दैट वाज अ थिंग। आई मीन इवन Z900 वगैरह में के ओनर्स ने भी सेम चीज़ इशू फेस किया है, बट जो भी है। सो लेट्स एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम KTM नाउ। एंड और एक कौन है इसका जो कि क्विक शिफ्ट प्लस का एरर आया है एक बार, बस वो एक बार आया है, और एज ऑफ नाउ दैट विल ऑल्सो बी रिजॉल्व्ड लेटर ऑन by the service center after the update. So what we can do now is सबसे पहले चीज़ इसको सर्विस करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब इश्यूज रिजॉल्व होगा। सो अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो तो बेझिझक ले लो, और अगर आपके पास पेशेंस है तो आप सेकंड लॉट का वेट कर सकते हो। और इसका इंजन विंजन को कोई इशू हुआ नहीं है, हम लोग आराम से चला रहे, ब्रेक इन पीरियड कर रहे हैं, कोई इश्यूज नहीं दिखा है मुझे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके पास और अगर कोई क्वेश्चंस रहेगा इस बाइक के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो, जैसे कि देख रहे हो क्या स्लिक क्विक शिफ्टर बनाया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है इस बाइक के लिए आप पूछ सकते हो। सो until next time, we'll see you again in the next video. Bye bye.